हाय गाइस, तो आज हम लोग कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोलर्स एमवीसी पैटर्न का एक पार्ट होता है। कंट्रोलर को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी फाइल बनाई है बेसिकली कोर पीएचपी में। अब यहाँ पे देखिए कि इस पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरीज चला रहे हैं और फिर यहाँ पे इसको लूप चला के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यू में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे के सारे काम एक ही पेज में हो रहे हैं। डेटाबेस की क्वेरी भी चल रही है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन भी हो रहा है, रिप्रेजेंट डेटा में लूप भी चल रहा है यहाँ पे, मतलब डेटा रिप्रेजेंट भी कहीं पे कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट भी यहीं पे ले रहे हैं। जब सारे के सारे काम एक ही पेज में होते हैं तो एक तो ये नीट एंड क्लीन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक फ्रंट एंड डेवलपर है और एक बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ HTML में काम करना चाहता है और बैक एंड डेवलपर सिर्फ डेटाबेस से डेटा लेना और फिर किसी भी तरह का बैक एंड लॉजिक लिखना चाहता है, तो कंसर्न सेपरेट नहीं हो पाएंगे और पैरेलली काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली एमवीसी पैटर्न का यूज़ होता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कोड की तरफ चलते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम लोग एक रूट बनाते हैं। रूट गेट पोस्ट कंट्रोलर एट इंडेक्स मेथड। इसके बाद कमांड लाइन में जाके PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर बनाते हैं। अब मेक कमांड का यूज़ करके हम लोग कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, मेक जॉब्स, मेक प्रोवाइडर्स, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद मैं हिट एंटर करता हूँ। अब हमारा HTTP फोल्डर के अंदर, जो कि है ऐप के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे जाके मैं व्यू रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न व्यू पोस्ट, ठीक है। अब ओके, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स में यहाँ पे अपन रिटर्न व्यू पोस्ट कर देते हैं। मैंने मेथड नहीं बनाया था। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाके रिसोर्सेज व्यू के अंदर, रिसोर्सेज जो कि हैं ऐप से बाहर यहाँ पे, और व्यू के अंदर post.blade.php फाइल बनाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग एक टेम्पलेट बना देते हैं और इसको नेम दे देते हैं पोस्ट, टाइटल दे देते हैं पोस्ट। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, HTML पेज सेपरेट रखा है। कंट्रोलर में यहाँ पे हमारा सारे डेटा आएंगे, पास होंगे, और फिर यहाँ से कंट्रोलर डेटा को मॉडल में भेजना होगा, व्यू में भेजना होगा, जो भी उस डेटा को इनपुट को जिस तरह से मैनेज करना होगा। पर यहाँ पे हम व्यू रेंडर नहीं करेंगे, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ से आप यूज़र से रिक्वेस्ट इनपुट कैसे लोगे, तो आप यूज़र से इनपुट दो तरीके से ले सकते हो। फॉर्म में एक रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू, मतलब गेट पोस्ट इस तरह से, और दूसरा जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में किया था, जैसे कि post/1, है ना, या फिर user/1, इस तरह से। तो इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो। और बेसिकली जैसे PHP में एक्सेस करते हैं, PHP में क्वेश्चन मार्क करके क्वेरी पैरामीटर ID = 1, इस तरह से। तो ये PHP की क्वेरी पैरामीटर होता है और पोस्ट मेथड होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको URL का सेगमेंट में उसको एक्सेस करना है, user1 इस तरह से, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट फसाद के थ्रू हम लोग गेट और पोस्ट वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ क्वेश्चन मार्क पोस्ट, हमारा करंट रूट ID = 1 और
इसको मैं फिर जब हिट करूँ इंटर तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ डॉलर रिक्वेस्ट आईडी और इसको यहाँ से रिटर्न कर दूँ तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे इसको जब चेक करूँ तो हमको मिलता है 1। तो अब हम यहाँ से इनपुट ले रहे हैं और इस इनपुट को कंट्रोलर में पास कर रहे हैं। अब इस आईडी का यूज़ करके हम डेटाबेस से डेटा ला सकते हैं और उसको व्यू में पास कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी को पोस्ट के थ्रू एक्सेस किया है, हम लोग ऐसे नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेम क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू दौलत, ठीक है, और यहाँ पे नेम दौलत एक्सेस हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू दौलत, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट को नहीं पता है कि ये गेट मेथड है या फिर ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। अब हम इसको कैसे बताते हैं, हम इसको वेब के थ्रू बताते हैं। जब web.php फाइल में हम जब यहाँ पे लिखेंगे गेट मेथड, तो इसको समझ में आ गया कि गेट पैरामीटर को एक्सेस करना है। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ, एक और कंट्रोलर बना दूँ रूट पोस्ट, और फिर यहाँ पे लिख दूँ मैं क्रिएट स्लैश पोस्ट, सेम कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर एट क्रिएट मेथड। फिर इस कंट्रोलर के अंदर जाके एक मेथड क्रिएट बना दूँ, पब्लिक फंक्शन क्रिएट, और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास कर दूँ, रिक्वेस्ट देन डॉलर रिक्वेस्ट। तो अब ये जो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं ना मेथड में, इसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। PHP में आप लोगों को पता ही होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। अगर नहीं भी पता होता तो मैं सिंपल बता देता हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर में या उसके मेथड में किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक नई फाइल बनाता हूँ PHP, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ डॉलर यूज़र्स या यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र। तो यहाँ पे आपकी यूज़र नाम की कोई क्लास होगी, कहीं पे ऊपर में बना देता हूँ, यहीं पे क्लास यूज़र, ठीक है। और इस क्लास यूज़र के अंदर आपका कोई भी मेथड होगा, कुछ भी होगा, एम्प्टी क्लास रखा हूँ। अब यहाँ पे आपका सारे यूज़र के बारे में जो भी डिटेल्स होगी, फिर इसके बाद में यूज़र की प्रोफाइल होगी, तो मैं एक डॉलर प्रोफाइल इक्वल टू न्यू प्रोफाइल बनाता हूँ और इसमें उस यूज़र को पास कर देता हूँ डॉलर यूज़र। तो इसको सेव नहीं करना है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। तो जब मैं इस यूज़र ऑब्जेक्ट को इस प्रोफाइल क्लास में इंजेक्ट कर रहा हूँ तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया। लेकिन मैं इस डिपेंडेंसी को मैनुअली इंजेक्ट कर रहा हूँ। एक क्लास बनाया, दूसरी क्लास बनाई, प्रोफाइल क्लास भी यहीं पे कहीं बना देता हूँ, क्लास प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल क्लास के कंस्ट्रक्टर में पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे मैं इसको यूज़र ऑब्जेक्ट टाइप हिंट दे देता हूँ, पास कर दे रहा हूँ। अब इस यूज़र ऑब्जेक्ट को आपको जिस तरह से जाके यूज़ करना है करिए, ठीक है। तो इस प्रोफाइल के अंदर मैंने पास किया है, मैनुअली मैंने इस ऑब्जेक्ट को पास किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कंट्रोलर में लार्वल ने आपके लिए ऑटोमेटिकली इसको मेथड के अंदर पास कर दिया है। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसके बारे में डिटेल में तो आप कोर PHP के प्रोग्राम में ही समझ सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं बात कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से हम लोग थोड़ा अलग हो गए सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जैसे ये रिक्वेस्ट नेम को मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ इसी तरह से सेम, और इसको रिटर्न कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है, वेब में क्रिएट मेथड बना चुके हैं, क्रिएट
पोस्ट नाम से उसको रूट दे चुके हैं। तो इसमें व्यू में एक हम लोग फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म एक्शन दे देते हैं क्रिएट पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं इनपुट नेम इक्वल टू नेम बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे इसको फॉर्म को बता देते हैं कि मेथड इक्वल टू पोस्ट होगा, ठीक है। और इसको मैं नेम देता हूँ सबमिट। इसके बाद जैसे ही हम इस सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, इस क्रिएट पोस्ट नाम के रूट में जाएगा, हमने क्रिएट पोस्ट ही दिया ना, हाँ क्रिएट पोस्ट, तो क्रिएट पोस्ट नाम के रूट में जाएगा और उस रूट में जाके वहाँ पे हम इस पोस्ट मेथड के अंदर यहाँ पे इस नेम को गेट करेंगे और उसको फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे इस क्वेरी पैरामीटर को हटा देता हूँ, पोस्ट, यहाँ से इसको रिटर्न को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म में मैं यहाँ पे जैसे ही नेम डॉलर टाइप करूँगा और यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही मैं इसको हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है पेज एक्सपायरी। अब ये पेज एक्सपायरी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने सिक्योरिटी टोकन CSRF टोकन नहीं प्रोवाइड किया है। अगर आप फॉर्म सबमिट करते हो और टोकन प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब CSRF टोकन क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि हम लोग को यहाँ पे टोकन पास करना पड़ेगा। तो टोकन को पास करने के लिए पोस्ट में जाके यहाँ पे आप लिख दीजिए @CSRF, ठीक है। इसके बाद बैक जाके इस पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है हिडन, फिर उसमें एक नेम है टोकन। तो ये टोकन आपके लिए हर एक फॉर्म में लार्वल पास कर देता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाके नेम दौलत को टाइप करूँगा और इसको सबमिट करूँगा तो अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट, चलो चेक करते हैं कहाँ गलती है। रिक्वेस्ट रिफ्रेश, ठीक है। तो नेम दौलत आ गया। मतलब यहाँ से हम लोगों ने फॉर्म को रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दौलत, हिट सबमिट। अब यहाँ पे ये नेम दौलत आ गया। तो हम लोगों ने सेम रिक्वेस्ट जो यहाँ पे यूज़ किया था गेट के लिए, सेम रिक्वेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट के लिए भी यूज़ कर लिया ना। कैसे उसको कैसे यूज़ किया, web.php फाइल में जाके हम लोगों ने बताया कि रूट हमारा पोस्ट है। तो लार्वल ऑटोमेटिकली समझ गया और उसने उस रिक्वेस्ट क्लास के थ्रू हमको नेम दे दिया। तो अब कंट्रोलर से हम डेटा पास कर रहे हैं और वो डेटा व्यू में जा रहा है और व्यू में हम उसको फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेसिकली कंट्रोलर्स में इतना ही। इसके बारे में, कंट्रोलर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में।